आपको बता दें, नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर यानी आज से हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने का विधान है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। सफ़ेद वस्त्र धारण किए माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। माँ के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है। यह नंदी बैल पर सवार होती हैं तथा हिमालय पर विराजमान है। शैलपुत्री की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही अगर आप माँ शैलपुत्री की पूजा करते समय व्रत कथा नहीं पढ़ते हैं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए सुनते हैं माँ शैलपुत्री की व्रत कथा। शैलपुत्री का अर्थ है शैल यानी पहाड़ की पुत्री और उन्हें हिमालय की पुत्री माना जाता है। वे देवी पार्वती का प्रथम रूप है। माँ शैलपुत्री का जन्म पिछले जन्म में सती के रूप में हुआ था। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था और वे शिव की परम भक्त थी। प्रजापति दक्ष एक बहुत ही अहंकारी और कठोर व्यक्ति थे, जिन्हें भगवान शिव का साधु संत जैसा रूप और उनका वैराग्य जीवन पसंद नहीं था। एक दिन दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं और ब्रह्मांड के प्रमुखों को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने बिना निमंत्रण के ही उस यज्ञ में जाने का निर्णय कर लिया। सती ने अपने पति भगवान शिव से भी यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, लेकिन शिव ने उन्हें बताया कि बिना निमंत्रण जाने से सती और शिव दोनों का अपमान होगा। फिर भी सती अपने पिता के घर गई। वहां जाकर उन्होंने देखा कि यज्ञ में उनके पति शिव का घोर अपमान हो रहा है। दक्ष शिव का अत्यधिक तिरस्कार कर रहा है, जिसे देखकर सती अत्यंत क्रोधित और आहत हुई। वे अपने पिता के इस व्यवहार को सहन नहीं कर पाईं और यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती के प्राण त्यागने के बाद भगवान शिव अत्यधिक दुखी हो गए और उन्होंने संसार से विरक्त होकर ध्यान में लीन रहने का निर्णय लिया। इसके बाद सती का पुनर्जन्म हिमालय के राजा शैलराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर हुआ। इस जन्म में उनका नाम शैलपुत्री पड़ा, जिसका अर्थ होता है शैल यानी पहाड़ की पुत्री। माँ शैलपुत्री अपने पिछले जन्म की स्मृतियों के साथ जन्मी थी और उन्होंने फिर से भगवान शिव को अपना पति मानते हुए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने फिर से उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जिन्हें हम पार्वती माता के रूप में जानते हैं। माँ शैलपुत्री का स्वरूप। माँ शैलपुत्री को एक सुंदर देवी के रूप में चित्रित किया जाता है, जो वृषभ यानी नंदी पर सवार होती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल होता है और दूसरे हाथ में कमल का फूल। उनका यह रूप शक्ति और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। त्रिशूल उनके संकल्प और दृढ़ता को दर्शाता है, जबकि कमल उनके शांति और सौम्यता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।